हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आदित्य फाइनेंशियल इनसाइट। तो गाइस, आज इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट का आज 8वां लेक्चर है गाइस। तो देखते हैं 8वां लेक्चर में पार्ट 31 से शुरुआत करना है, जिसमें कि हम डेरिवेटिव्स इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे गाइस, जो कि आपको एनआईएसएम की डेरिवेटिव एग्जाम में बहुत ही हेल्प होगा। तो अभी तक मैंने गाइस 7 लेक्चर खत्म हो चुका, तो थैंक यू। शुरुआत करते हैं, लेट्स बिगिन। 296 से शुरुआत करते हैं, ठीक। हाउ आर द एग्जोटिक ऑप्शन यूज इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। एग्जोटिक ऑप्शन क्या होता है? तो एग्जोटिक ऑप्शन गाइस सच एज एन एशियन बैरियर, लुक बैक ऑप्शन एंड कस्टमाइज्ड डेरिवेटिव यूज टू एड्रेस यूनिक फाइनेंशियल चैलेंज, डिजाइन टेलर रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ठीक है, एग्जोटिक ऑप्शन का मतलब होता है कि जो भी बैरियर होते हैं, जैसे कि एशियन हो गया, एशियन बैरियर, लुक बैक ऑप्शन, कस्टमाइज डेरिवेटिव, एड्रेस यूनिक फाइनेंशियल चैलेंजेस, ये सब क्यों एग्जोटिक ऑप्शन के रूप में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 297 में। व्हाट रोल डज स्टोकिस्ट कैलकुलस प्ले इन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। स्टोकिस्ट कैलकुलस इज यूज टू मॉडल रैंडम प्रोसेस aiding in the pricing and valuation of complex derivative and risk analysis। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 298 में। हाउ डज फाइनेंशियल इंजीनियरिंग यूज पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का यूज पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन में क्या है? तो आंसर रहेगा पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन इन्वॉल्व्स डिजाइनिंग a strategy derivative to maximize return by minimizing risk through techniques like mean variance analysis। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 299। What is the significance of quantitative model in the derivative pricing? डेरिवेटिव प्राइसिंग में क्वांटिटेटिव मॉडल का क्या इंपॉर्टेंस है? देख सकते हैं क्वांटिटेटिव मॉडल such as Black-Scholes binomial tree and provide a mathematical framework for accurate pricing derivatives and managing risk। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 300। How are structured products created using derivatives? तो स्ट्रक्चर प्रोडक्ट जो डेरिवेटिव को यूज करने में किया जाता है, तो उसका तो देख सकते हैं स्ट्रक्चर प्रोडक्ट कंबाइन डेरिवेटिव विद अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टू क्रिएट कस्टमाइज सॉल्यूशन दैट एड्रेस स्पेसिफिक एंड इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क प्रोफाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 301 में। देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंजीनियरिंग इन डिजाइनिंग हेजिंग स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग का डिजाइनिंग हेजिंग में क्या स्ट्रेटजी में रोल प्ले करता है? Financial engineering develop advanced hedging strategy using derivative to manage exposure to interest rate, currency and commodity price risk pricing। देख सकते हैं इसमें मेन रूप से 3 इंपॉर्टेंट इंटरेस्ट रेट, करेंसी और कमोडिटी प्राइसिंग है, जो डिजाइनिंग ऑफ हेज स्ट्रेटजी में काम करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 302। हाउ डू वोलेटिलिटी मॉडलिंग टेक्निक बेनिफिट डेरिवेटिव ट्रेडिंग। तो वोलेटिलिटी मॉडलिंग है जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग में कैसे बेनिफिट होता है? तो वोलेटिलिटी मॉडल सच एज GARCH and implied volatility indices enhance the understanding of market dynamic, improving derivative pricing and risk management। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 303 में। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ मोंटे कार्लो सिमुलेशन इन द फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। मोंटे कार्लो सिमुलेशन फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में क्या एप्लीकेशन हो सकता है? तो मोंटे कार्लो simulation are used to model multiple scenarios for a derivative pricing and portfolio risk management under uncertain market condition। ठीक है गाइस, अनसर्टेन मार्केट की क्या आने होने वाला है, उसमें जो पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट होता है उसमें मॉन्टे कार्लो सिमुलेशन का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 304 पर। हाउ आर इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव यूजिंग फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। फाइनेंशियल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव कैसे यूज होता है? इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सच एज स्वैप, कैप आर इंजीनियरिंग टू मैनेज रिस्क एसोसिएटेड विद फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट इन द इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। ठीक है गाइस, जिसमें कि देख सकते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव सच एज स्वैप एंड कैप। स्वैप एंड कैप है जो कि रिस्क एसोसिएटेड फ्लक्चुएशन इंटरेस्ट रेट में यूज किया जाता है। ठीक है,
अब आ जाते हैं 305 में, व्हाट इज द रोल ऑफ रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन इन प्राइसिंग डेरिवेटिव। जो क्या रोल होता है रिस्क न्यूट्रल वैल्यूएशन इन प्राइसिंग डेरिवेटिव में? तो आंसर आ जाता है गाइस, a risk neutral valuation assume investor are indifferent to risk, providing a theoretical basis for calculating fair price for the derivative। तो गाइस आज 31 का पार्ट एंडिंग हुआ गाइस। अब नेक्स्ट पार्ट आ जाते हैं 32 में। इसमें हम देखते हैं डेरिवेटिव्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। डेरिवेटिव्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस ये बहुत ही बेस्ट टॉपिक है गाइस इक्विटी डेरिवेटिव का। तो इस पर कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड एप्लीकेशन डेरिवेटिव है वो हम कॉर्पोरेट फाइनेंस में जो यूज होते हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है गाइस। तो आ जाते हैं पार्ट 32 एंड डेरिवेटिव्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो इसमें है गाइस पहला क्वेश्चन 306, हाउ डू कॉर्पोरेशन यूज करेंसी स्वैपिंग इन इंटरनेशनल ऑपरेशन। कॉर्पोरेशन में करेंसी स्वैप का इंटरनेशनल ऑपरेशन में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। करेंसी स्वैप हेल्प कॉर्पोरेशन मैनेज फॉरेन एक्सचेंज रिस्क वाइल एक्सचेंज कैश फ्लो इन वन करेंसी फॉर अनदर एट प्री डिटरमाइंड रेट। जो जैसे करेंसी स्वैप पहले से जो कोई रेट डिटरमाइंड है उससे यूज करने के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है गाइस। जैसे कि देख सकते हैं आप 3 नंबर 7 क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव इन कॉर्पोरेट डेट मैनेजमेंट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स लाइक स्वैप कैप enable corporation to manage interest expense variability, aligning debt obligation with the cash flow strategy। तो देख सकते हैं गाइस कि कॉर्पोरेट फाइनेंस में स्वैप एंड कैप बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि वोलेटिलिटी या मार्केट अनएक्सपेक्टेड में स्वैप एंड कैश बहुत बड़ा है। तो इसमें होता है प्री डिटरमाइंड रेट या प्राइसिंग का डिटर्मिनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 308 में, हाउ कैन कमोडिटी फ्यूचर बेनिफिट मैन्युफैक्चरिंग फर्म। कमोडिटी फ्यूचर का मैन्युफैक्चरिंग फर्म में क्या इंपॉर्टेंस होती है। मैन्युफैक्चरिंग फर्म यूज कमोडिटी फ्यूचर टू सिक्योर रॉ मटेरियल प्राइस, रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी एंड स्टेबलाइज प्रोडक्ट कॉस्ट। देख सकते हैं कमोडिटी फ्यूचर बेनिफिट में मैन्युफैक्चरिंग फर्म का उपयोग इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल का प्राइस होता है वो फिक्स होता है, अनसर्टेनिटी जो बना हुआ है उसको कम करता है, और जो स्टेबलाइजिंग प्रोडक्टिंग कॉस्ट है वो प्रोडक्ट को किसी भी चीज का हम डायरेक्ट करेंगे तो उससे जैसे पैसा बढ़ेगा फ्लक्चुएशन बढ़ेगा उसकी परेशानियां बढ़ेगा, तो इसमें स्टेबलाइजिंग प्रोडक्टिंग कॉस्ट में भी पड़ता है। तो ये सभी इंडस्ट्री के लोग यूज करते हैं। देख आ जाते हैं गाइस 309 में, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ क्रेडिट डेरिवेटिव्स इन कॉर्पोरेट फाइनेंस। क्रेडिट डेरिवेटिव्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस में क्या इंपॉर्टेंस है। क्रेडिट डेरिवेटिव्स अलाउ कंपनी टू हेज अगेंस्ट क्रेडिट रिस्क, सेफगार्डिंग अगेंस्ट काउंटर पार्टी डिफॉल्ट और एडवर्स क्रेडिट इवेंट, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं 310 में, हाउ डू फिर्म यूज डेरिवेटिव टू मैनेज कैश फ्लो रिस्क। कैश फ्लो रिस्क डेरिवेटिव मैनेजमेंट क्या इंपॉर्टेंट है। डेरिवेटिव्स लाइक फॉरवर्ड एंड स्वैप help firm lock in predictable cash flow by the hedging against price और interest rate fluctuation, ठीक है गाइस। तो डेरिवेटिव टू कैश फ्लो रिस्क को बनने के लिए देख सकते हैं कि फॉरवर्ड एंड स्वैप जो ये दो मेथड है जिसमें कि पहले से किसी भी चीज का प्रेडिक्ट कैश फ्लो हेजिंग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 311, why are the option important in corporate merger and acquisition, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन का इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मर्जर एंड एक्वाजिशन में क्या होता है देख सकते हैं। ऑप्शन प्रोवाइड कॉर्पोरेशन विथ फ्लेक्सिबिलिटी टू हेज रिस्क एसोसिएटेड विथ फ्लक्चुएटिंग एसेट प्राइस और एक्सचेंज रेट ड्यूरिंग द मर्जर एंड एक्वाजिशन ट्रांजैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 312, हाउ डू एनर्जी डेरिवेटिव सपोर्ट यूटिलिटी कंपनीज। एनर्जी डेरिवेटिव्स का यूटिलिटी कंपनी में कैसे सपोर्ट करता है। यूटिलिटी कंपनी यूज एनर्जी डेरिवेटिव सच एज इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस फ्यूचर टू हेज अगेंस्ट द वोलेटिलिटी एनर्जी प्राइसिंग एंड इंश्योरिंग कॉस्ट स्टेबिलिटी, ठीक है गाइस। एनर्जी डेरिवेटिव सपोर्ट बहुत ही जबरदस्त होता है जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी और गैस फ्यूचर
इंडस्ट्री में ज्यादा उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 313 में, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ डेरिवेटिव इन फाइनेंशियल restructuring? The derivative allow corporation to renegotiate debt term, manage risk exposure and optimize capital structure during the financial restructuring। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं 314 में, हाउ डू कॉर्पोरेट ट्रेजर यूटिलाइज फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट? आंसर है गाइस, फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट enable corporate treasurer to lock in interest rate for future borrowing और investment mitigating interest rate volatility। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 315 में, हाउ डू डेरिवेटिव्स हेल्प इन मैनेजिंग डिविडेंड पेमेंट? By using derivative to hedge cash flow risk, corporate can maintain coincident dividend payment and even during the volatility market condition। तो गाइस, पार्ट नंबर 32 भी इंड हो गया, इसमें कॉर्पोरेट फाइनेंस से रिलेटेड डेरिवेटिव में यूज होता है उसके बारे में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया। अब आ जाते हैं पार्ट 33 में, देख सकते हैं डेरिवेटिव में बिहेवियर रिस्क मैनेजमेंट, एड्रेसिंग हाउ साइकोलॉजिकली फैक्टर इन्फ्लुएंस रिस्क स्ट्रेटजी एंड डिसीजन मेकिंग इन डेरिवेटिव्स। ठीक है गाइस, आ जाते हैं पार्ट 33 में। तो पार्ट 33 का देखते हैं पहला क्वेश्चन 316, हाउ डज इमोशनल basis impact risk assessment in derivative trading? Emotional bias can lead trader to overestimate risk during the market volatility, potential causing over like cautious and impulsive decision। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 370 में, व्हाट रोल डज कॉग्निटिव डिसोनेंस प्ले इन रिस्क मैनेजमेंट? ठीक है गाइस, cognitive dissonance can cause individuals to rationalize poor decisions instead of correcting their strategy, underlying effective risk management। ठीक है गाइस, अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 380 में, हाउ डज द अवेलेबिलिटी हेuriस्टिक अफेक्ट डेरिवेटिव रिस्क स्ट्रेटजी? ट्रेडर में फोकस disproportionality on the recent dramatic event, skewing risk evaluation strategy based on incomplete data। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 319 में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस बायस ऑन द रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क? ओवर कॉन्फिडेंस कैन लीड मैनेजर टू अंडरएस्टिमेट रिस्क एंड ओवरलुक प्रिकॉशनरी मेजर, इंक्रीज एक्सपोजर टू एडवर्स आउटकम। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 320 में, हाउ डज लॉस एवर्जन इन्फ्लुएंस हेजिंग डिसीजन? Loss aversion can drive excess risk average behavior, promoting trader to overhedge, reduce potential gain unnecessarily। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 321 में, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस बिहेवियर रिस्क प्रोफाइलिंग इन द डाइवर्सिफाइंग ट्रेडिंग? Behavior risk profiling helps identify trader psychologically tendency, enabling tailored strategy that align with their risk tolerance। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस 322 में, हाउ डू सोशल डायनेमिक इम्पोर्टेंट डिसीजन मेकिंग इन डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट? सोशल प्रेशर एंड हर्ड बिहेवियर कैन लीड मैनेजर टू adopt a strategy that align with the peers rather than individual risk assessment। ठीक है गाइस, तो देख सकते हैं कि सोशल डायनेमिक इम्पैक्ट में डिसीजन मेकिंग का क्या डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट उपयोग होता है, तो ये सबसे बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट लग रहा है। 323 में, what is the role of stress in influencing derivative risk management? High stress level can impair judgment, leading to rushed decision, avoid of necessary action in risk mitigation strategy। जब भी राइट स्ट्रेस हो तो स्ट्रेस में कभी भी डेरिवेटिव रिस्क मैनेजमेंट में आप फैसला ना लें, जिससे कि देख सकते हैं रस्ट डिसीजन होने से जो एक्शन ऑफ रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजी है उसमें कुछ ना कुछ एवॉइडेंस हो जाएगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 324 में, हाउ डज हिंडसाइट बायस अफेक्ट पोस्ट रिस्क एवेल्युएशन इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग? Hindsight bias can lead trader to overestimate their ability to foresee risk potential, distorting future decision-making process।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। Why is behavior training important for improvement risk management in derivative market? Behavior training equips participants with the tools to recognize and mitigate basis, enhancing rational decision making and effective risk strategy. ठीक है गाइस, तो ऑप्शन आंसर देख सकते हैं, हो गया। अब आ जाते हैं 33 पार्ट इन हो गया गाइस। 34 पार्ट से शुरुआत करेंगे, जिसमें कि देख सकते हैं डेरिवेटिव्स एंड फाइनेंशियल इनोवेशन एक्सप्लोरिंग हाउ डेरिवेटिव ड्रिवन एडवांसमेंट इन फाइनेंशियल मार्केट एंड प्रैक्टिसेस। तो इससे रिलेटेड है गाइस, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो इसमें देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 में, हाउ डू टोकनाइज डेरिवेटिव कंट्रीब्यूशन टू फाइनेंशियल इनोवेशन। Tokenized derivatives leverage blockchain technology to enable fractional ownership and decentralized trading, increase accessibility for the retailer investor. Tokenized derivative leverage है guys, तो blockchain technology में यूज होता है, जो fractional ownership and decentralized trading में increasing the accessibility रियल इन्वेस्टर के लिए, रिटेलर इन्वेस्टर के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है guys। जैसे कि अभी वेब3 ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी चल रहा है, जिसमें कि आप 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया किसी ने से शुरुआत कर सकते थे। ये रिटेलर इन्वेस्टर के लिए अच्छी टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 327 में, व्हाट इज द रोल ऑफ स्मार्ट कंस्ट्रक्शन इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। स्मार्ट कंस्ट्रक्शन ऑटोमेट डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन, रिड्यूसिंग सेटलमेंट टाइम, मिनिमाइजिंग काउंटर पार्ट रिस्क थ्रू द प्रीडिटरमाइंड एग्जीक्यूशन रूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 328 में, how do ESG linked derivative promote sustainability? The answer is ESG linked derivative allow investors to align their portfolio with the environmental, social, and governance goal, incentivizing incentivizing responsible practice. ठीक है guys? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 329, what are benefit of algorithm trading in derivatives market? एल्गोरिथम ट्रेडिंग डेरिवेटिव मार्केट में क्या फायदा हो सकता है? तो देख सकते हैं, एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग enhance efficiency by executing trades based on predefined criteria, improving market liquidity and reducing cost. नेक्स्ट क्वेश्चन है 330, how are volatility linked product evolving with the financial innovation? Volatility linked product like VX future are becoming more sophisticated, offering tailored solution to hedge against the market turbulence. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 331 में, what impact does AI have no on derivative pricing model? AI improve accuracy by analyzing vast dataset, enabling dynamic adjustment to pricing model based on the real time market condition. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 332 में, how do decentralized finance platform innovate derivative trading? Decentralized finance platform eliminate intermediary, offering peer-to-peer derivative trading with the enhanced transparency and reduced cost. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 333 में, what are the significance of predictive analytics in derivative strategy? Predictive analytics use historical data, machine learning to forecast market trend, optimizing derivative trading decision. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 334 में, हाउ डू कस्टमाइज डेरिवेटिव ड्रिवन फाइनेंशियल इनोवेशन? Customized derivatives address specific client needs such as tailored hedging strategy or exposure to niche market, broadening market opportunity. ठीक है, तो ये हमारा 334 क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 335 में, व्हाट आर द चैलेंजिंग एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट? डेरिवेटिव मार्केट में फाइनेंशियल इनोवेशन का जो भी चैलेंज है उसे लेकर देखते हैं। Challenges include regulatory compliance, technology integration, and managing risk associated with the complex innovation product. ठीक है, तो देख सकते हैं पार्ट नंबर 34 हो चुका है, पार्ट 35 अब आ चुका है। 35 पार्ट में देख सकते हैं
डेरिवेटिव्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव इंटरैक्ट विद मेजर इकोनॉमिक फिनोमेना जो वर्ल्ड वाइड में होता है उस पर रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो गाइस देखते हैं 35 में से पहला क्वेश्चन है गाइस 336 में, हाउ डू डेरिवेटिव मार्केट रिस्पॉन्ड टू ग्लोबल इन्फ्लेशन ट्रेंड? Inflation influences interest rate, commodity pricing, currency value, leading to adjustment in derivative pricing and demand for hedging tools। ठीक है, तो देख सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट में कैसे ग्लोबल फाइनेंशियल को ट्रेंड को डिसाइड करता है, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, कमोडिटी प्राइस, करेंसी वैल्यू, लीडिंग टू एडजस्टमेंट जो कि डेरिवेटिव प्राइसिंग और हेज के टूल्स को डिसाइड फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 337 में, What is the impact of geopolitical event on currency derivative? करेंसी डेरिवेटिव में जियोपॉलिटिकल इवेंट का क्या इम्पैक्ट होता है, जैसे कि देख सकते हैं जियोपॉलिटिकल टेंशन कैन हाउ फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट, increase the use of currency derivative to hedge against the uncertainty, जैसे कि अभी देखने को मिल रहा है ट्रम्प टैरिफ इफेक्ट में। तो ये जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स है जिसमें करेंसी ऊपर नीचे बहुत फ्लक्चुएशन चल रही है, काफी सबसे बेस्ट एग्जांपल है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 338 में, हाउ डू ट्रेड वार अफेक्ट डेरिवेटिव लिंक टू कमोडिटी, जैसे कि अभी चाइना यूएसए के बीच में ट्रेड वार छड़ा हुआ है जिसके कारण कि मार्केट में बहुत बड़ा अनसर्टेनिटी, जैसे कि देख सकते हैं कमोडिटी मार्केट में गोल्ड अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है ड्यू टू द ट्रेड वार। The trade war can disrupt supply chain, commodity pricing, promoting increased demand for the future and option to manage this risk। देख सकते हैं अभी इंडिया मार्केट जैसे ट्रेड वार ट्रेड होने के कारण देख सकते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन अभी ज्यादा डिमांड है, इसी कारण है कि शेयर में ग्रोथ देखने को नहीं मिल रहा, पर मार्केट देख सकते हैं पिछले एक वीक में ही लगभग 1000 पॉइंट रिकवरी हो चुका है। तो ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 339, व्हाट रोल डू डेरिवेटिव्स प्ले ड्यूरिंग द फाइनेंशियल क्राइसिस? तो फाइनेंशियल क्राइसिस में डेरिवेटिव्स का क्या रोल प्ले कर सकता है, जैसे देख सकते हैं ड्यूरिंग द क्राइसिस डेरिवेटिव्स लाइक क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप पुट ऑप्शन आर यूज्ड टू हेज अगेंस्ट द डिक्लाइनिंग एसेट वैल्यू एंड राइजिंग डिफिकल्ट रिस्क। देख सकते हैं पुट भी ले सकते हैं। हाउ डज द ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव? तो ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी कैसे अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव में? The central bank decision on interest rate directly impact the value and demand for interest rate swap and option। तो ये सब तभी बहुत सारा रेट कर देखने को मिला इंडिया में यूएसए में, इसका मॉनेटरी पॉलिसी जो अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट पर, ये सबसे बड़ा एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 341 में, हाउ डू डेरिवेटिव फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड? करेंसी एंड इंटरेस्ट रेट derivatives help business manage risk associated with the global transaction, promoting a smoother international trade। ठीक है guys, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है 342 में, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ ऑन एनर्जी डेरिवेटिव्स? एज रिन्यूएबल एनर्जी adoption grow, market may see new derivative design to manage risk and associated with the renewable energy production and storage। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 343 में, हाउ डू डेमोग्राफिक चेंजिंग इन इन्फ्लुएंसिंग एग्रीकल्चर डेरिवेटिव? पॉपुलेशन ग्रोथ एंड शिफ्टिंग कंजम्पशन पैटर्न अफेक्ट एग्रीकल्चर डिमांड एंड सप्लाई, इन्फ्लुएंसिंग यूज ऑफ द फ्यूचर एंड ऑप्शन इन दिस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 344, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेरिवेटिव्स एंड ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शन? Supply chain disruption increase price volatility in the commodity currency, driving demand for the derivatives to stabilize cost and manage risk। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 345 में, हाउ डू क्लाइमेट चेंज पॉलिसी सेव डेरिवेटिव मार्केट? क्लाइमेट इनिशिएटिव क्रिएट मार्केट फॉर द कार्बन क्रेडिट एंड ESG linked derivative, encourage sustainable practice through the financial incentives। तो गाइस पार्ट नंबर 35 भी इंड हो गया। अब पार्ट नंबर 36 शुरुआत करेंगे जिसमें कि हम डेरिवेटिव्स एंड टेक्नोलॉजी से इंटीग्रेशन
एग्जामिन हाउ द एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी टू रिसेट डेरिवेटिव मार्केट। तो इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 346 में, हाउ आर बिग डेटा एनालिटिक्स ट्रांसफर इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग। बिग डेटा एनालिस्ट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लाते हैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग में, तो जैसे देख सकते हैं, big data enables trade to analyze vast volume of information in real time, improving decision making, identifying market opportunity। ठीक है guys? नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 347 में, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ब्लॉकचेन ऑन डेरिवेटिव मार्केट। ब्लॉकचेन का डेरिवेटिव मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। द ब्लॉकचेन इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, reduce settlement time, and minimizing counterparty risk through secure and decentralized transaction record। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 348 में, हाउ डू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग एल्गोरिदम बेनिफिट डेरिवेटिव ट्रेडर। हाई फ्रीक्वेंसी एल्गोरिदम execute trader as a lightning speed, taking advantage of a small price discrepancy and enhance market efficiency। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 349 में, हाउ इज मशीन लर्निंग यूज इन डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल। मशीन लर्निंग का यूज डेरिवेटिव प्राइसिंग मॉडल में क्या कैसे होता है, इस पर मनी क्वेश्चन को चुनेगा। जैसे मशीन लर्निंग ऑप्टिमाइज प्राइसिंग बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न, एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा, adapting to evolving market condition। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 350, व्हाट रोल डज could computing play in derivative trading। Cloud computing provides a scalable and efficient platform for data storage, analysis, execution of complex derivative strategy। तो देखते सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 351 में, हाउ डज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस improve risk management in derivative market। AI predict potential risk by analyzing market trend, allowing trader to proactively adjust position and strategy। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 352 में, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन डेरिवेटिव मार्केट। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म ऑफर फास्टर एग्जीक्यूशन, broader market access and advanced tool for strategy implementation। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353 में, हाउ आर प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स enhancing derivative trading and strategy। Predictive analytics forecast pricing movement and volatility, enabling traders to refine their strategy and optimize return। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 354 में, हाउ डू फिनटेक इनोवेशन इन्फ्लुएंस डेरिवेटिव एजुकेशन। फिनटेक प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट gamification, virtual trading and AI tutors, making derivatives education more interactive and accessible। नेक्स्ट क्वेश्चन है 355 में, what is the significance of cyber security and derivative market। A robust cyber security measure protect sensitivity data and trading system for a breach, ensuring the market integrity and participant trust। ठीक है। तो पार्ट नंबर 36 भी खत्म हो गया गाइस। अब पार्ट नंबर 37 में आ जाते हैं, तो डेरिवेटिव्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस जो भी होता है, तो उसका इन्वॉल्विंग रेगुलेशन सेपन डेरिवेटिव मार्केट एंड प्रैक्टिस पर आते हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या डेरिवेटिव एंड रेगुलेटरी चेंजेस देखने को मिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 356 में, हाउ डू रेगुलेशन एड्रेस ट्रांसपेरेंसी इन डेरिवेटिव मार्केट। रेगुलेशन रिक्वायर रिपोर्टिंग ऑफ ट्रेड एंड ऑप्शन position to centralize reposition and ensure transparency, reduce systematic risk। नेक्स्ट क्वेश्चन है 357 में, what is the impact of Dodd-Frank Act on derivative trading in US। The Dodd-Frank Act introduced mandatory clearing for standardized derivatives, increased oversight and enhanced accountability in trading practice। तो देख रहे हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 358 में, how do European Union directive like MIFID second affect the derivative market। MIFID second emphasize investor protection, standardize reporting requirement and enhance transparency in derivative trading across EU member state। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 359 में,
How do margin requirement influencing derivative trading? Margin requirement ensure that trader maintain sufficient collateral, reducing counterparty risk and enhance market stability. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 360 में, what is the role of global regulatory bodies such as iOS को इसको in derivative market? The ISCO set international standard to harmonize regulation, improve transparency, mitigate risk across the global derivative market. ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 361 में, हाउ डू रेगुलेशन एड्रेस मार्केट मैनिपुलेशन इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग? A regulation prohibit practice like price fixing and insider trading, enforcing penalty for the involved violation to protect market integrity. ठीक देख सकते हैं गाइस कि मार्केट मैनिपुलेशन को कैसे रोक सकते हैं, उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटजी होते हैं। अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन 362 पर, what is the significance of clearing house in regulatory framework? Clearing house act as an intermediary, reducing counterpart risk and ensuring compliance with the regulatory requirements for derivative market. देख सकते हैं गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है 363 में, हाउ डू रेगुलेशन अफेक्ट ओवर टाइम काउंटर डेरिवेटिव मार्केट? Regulation mandate clearing and reporting over the counter derivative, improving transparency, reducing systematic risk associated with the bilateral trading. Next question है 364, what are the challenges of implementation cross-border derivative regulation? Cross-border regulation face challenges like risk reduction, difference, compliance cost, coordinating among regulatory authorities. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 365, हाउ डू रेगुलेटरी चेंजेस इम्पैक्ट इनोवेशन इन डेरिवेटिव मार्केट? While the regulation promote stability and trust, state requirement can sometimes limit creativity and development of a new derivative product. ठीक है guys? तो पार्ट नंबर 37 खत्म हो गया गाइस। पार्ट नंबर 38 से शुरुआत करते हैं, जिसमें कि डेरिवेटिव एंड सस्टेनेबल फाइनेंस के बारे में हम देखेंगे। जैसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं 366, हाउ डू कार्बन credit derivative support sustainability? Carbon credit derivative allow company to trade emission right, incentivize reduce greenhouse gas emission, compliance with the environmental standard। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 367 में, what role do ESG linked derivative play in suitable finance? ESG linked derivative align financial instrument with the environmental, social and governance objective, encouraging responsible investment practice। ESG का भी बहुत बड़ा रोल होता है सुटेबिलिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 368 में, हाउ कैन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी यूज डेरिवेटिव्स? Renewable energy firm use energy derivatives such as future to manage price volatility, ensure financial stability of a suitable energy project। Next question है 369, what is the importance of green bond with embedded derivatives? The green bond with the embedded derivatives provide flexibility to investor while funding environmentally friendly initiatives। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 370 में, हाउ डज क्लाइमेट रिस्क इम्पैक्ट द डेरिवेटिव मार्केट? क्लाइमेट रिस्क का इम्पैक्ट डेरिवेटिव मार्केट में क्या है? क्लाइमेट रिस्क डिराइव्स डिमांड फॉर इनोवेशन डेरिवेटिव सच एज वेदर फ्यूचर कैटास्ट्रोफ बॉन्ड टू मिटिगेट फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर इवेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 371 में, how do sustainable finance regulator influence derivative market? Regulation promote and development of green derivatives, mandating transparency, accountability in product, supporting sustainability। Next question है 372 में, what is the role of the derivatives in finance renewable energy product? Derivatives like power purchase agreement facilitate fixed pricing for energy output, securing funding for renewable energy project। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 में,
How can social impact bond with a derivative foster community development? A social impact bond linked to derivative attracts investment in projects that address societal challenges such as education and healthcare. Next question is 374. What are biodiversity linked derivatives? Biodiversity linked derivatives are emerging tools that fund conservation projects trying financial performance to ecological preservation metrics. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं 375 में. हाउ डू डेरिवेटिव सपोर्ट द ट्रांजिशन टू लो कार्बन इकोनॉमिक्स? द डेरिवेटिव्स लाइक कार्बन फ्यूचर incentivize emission reduction, supporting company in meeting climate target and transition to sustainable operation. ठीक है guys, तो हम 38 पार्ट तक इन कर चुके हैं गाइस. अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं डेरिवेटिव्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन अनकवरिंग हाउ एआई एनहांस डेरिवेटिव मार्केट एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. तो ठीक है गाइस, पार्ट 39 में देख सकते हैं डेरिवेटिव्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन में देखेंगे. पार्ट 39 है, इसमें पहला क्वेश्चन है गाइस 376 का. How does AI improve derivative trading algorithms? AI refine trading algorithms by analyzing market pattern, optimizing decision making and execution trade for more efficiency. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 377 में आ जाते हैं. What is the role of machine learning in derivative pricing? तो machine learning adapt pricing model dynamically, enhancing accuracy by the processing vast amount of real-time market data. How can AI be used for fraud detection in derivative trading? AI identify irregularity and suspension trading platform, preventing market manipulation and ensuring compliance with the regulation. Next question guys 379 में. What is the significance of natural language processing in derivative market? Natural language processing analyze news, social media and financial report to predict market sentiment and inform derivative strategy. ठीक है, how do predictive analytics benefit derivative risk management? जैसे तो predictive analytics forecast potential market risk, enabling trader to adjust portfolio and mitigate losses proactively. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस 381 में. How can AI enhance hedging strategy? AI design optimize hedging strategy by the evaluating risk exposure and determine the most effective derivative instrument. Next question है guys 382 में. What is the impact of AI on trading volume in derivative market? AI increase trading volume by improving execution speed, market access, and trader confidence through the reliable decision making tools. Next question है guys 383. How are AI driven simulation used in derivative markets? Simulation model potential outcome for complex derivatives trade, helping participants visualize risk reward scenario. Next question है guys 384. How do AI chatbots support derivative education? AI chatbot provide interactive learning tool, answering query and delivering tailored tutorial on derivative concept. Next question है guys 385. What are the ethical considerations of using AI in derivative trading? Ethical consideration including preventing market manipulation, ensuring fairness, and maintaining transparency in AI-driven system. तो गाइस पार्ट 39 तक एंड हो चुका है गाइस. अब ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया तो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं. लेक्चर 8 है गाइस. तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्ट नंबर 40 से शुरुआत करेंगे, जो कि अभी टोटल 500 क्वेश्चन की सीरीज में हमने 385 तक एंड कर चुका है. तो थैंक यू गाइस. नेक्स्ट वीडियो के लिए हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं. थैंक यू.